हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, सबा इब्राहिम की वीडियो को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं मैक्सिमम, क्योंकि जो है वो फ्राइडे को आई थी और आज संडे है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन व्यूज़ जो है वो 6,71,000। हालांकि उसमें उसने इतनी बड़ी अपडेट दी है उसके ससुर को लेकर, जिसमें ये लास्ट वाली जो वीडियो है ना, उसका मैंने रिव्यू किया था। तो मुझे ना इसमें इतना टॉन्टबाजी मुझे नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब मैंने बहुत सारे कमेंट्स दोबारा से रीड किए हैं, जब दोबारा से, क्योंकि मैंने वो व्लॉग दोबारा देखा, उसका रीज़न ये था कि आज के व्लॉग में उसने ये बताया था कि उनकी जो है वो शुगर हाई हो गई थी। तो मैंने कहा उस वाली वीडियो में तो उसने शुगर का जिक्र किया ही नहीं था। उस वाली वीडियो में तो उसने यही कहा था कि उनको माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक आया है, ठीक है। तो उस वीडियो में तो उसने कुछ भी नहीं कहा था कि शुगर हाई हो गई है या क्या चल रहा है या सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम है। उसने ब्रेन स्ट्रोक पे जो है वो मतलब थोड़ा सा जो आप कहते हो ना कि एक दिखाया था। तो उस वीडियो में जब मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी और जब मैंने रेडिट भी थोड़ा सा देखा हुआ है, तो उधर ये बातें चल रही थी कि इसने जो है वो भाई को टॉन्ट मारा है उस वीडियो में। वो ये कह के कि पापा जो है ना, मतलब जो सबा के पापा है, उनको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हो रहा था और आज देख लो इनकी हालत कैसी कैसी हो गई है। तो उसके मुताबिक उनको शुरू में ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे जिस सिम्टम्स पे इन सब ने शायद ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई। और सेकंड जो उसने ये बात कही कि पापा लोगों का ना रूटीन बड़ा अच्छा है, मतलब उन्होंने हमेशा से देसी खाया है, खेतों में काम किया है, ये सारी चीज़ें की हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। तो उसको कहीं ना कहीं लोगों ने जो है उस टाइम पर उसकी, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पर दोनों इंसान बीमार है, ठीक है, अंकल भी बीमार है और ये भी बीमार है। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है जिसने देसी खाया होता है, जिसने खेतों में काम किया होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत अच्छे से, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हर कोई स्ट्रॉन्ग हो, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन वो जो उस टाइम पर बैठ के बोल रहा है ना कि मेरे पापा की खुराक अच्छी है, वो अपना एहतियात करते हैं, वो अपना टाइम से सो जाते हैं। दूसरे व्लॉग में खैर इसने उस चीज़ का पूरा उलट बताया है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इस टाइम पर ये सारी बातें करना, जबकि उधर आपकी अलग सिचुएशन चल रही है। मुझे वाकई, और ना मैंने इस चीज़ को फील भी किया था, सच में मेरा दिमाग उधर गया भी नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यार इतनी बुरी हालत इस टाइम पर चल रही है कि इस टाइम पर इतनी बुरी कंडीशन चल रही है, एक दूसरे को क्यों टॉन्टबाजी करेंगे। बट भाई मतलब ऑडियंस इन सब चीज़ों को पकड़ती है। मैं यही देख रही थी कि ऑडियंस ने इन सब चीज़ों को पकड़ा है और ऑडियंस ने इस बात पे भर भर के कॉल आउट किया। तो देखो कभी कभार हमें तो ध्यान भी नहीं होता जिन चीज़ों का, लेकिन इनकी ऑडियंस इनको इन सब चीज़ों पे नज़र लगा के बैठी होती है कि भाई ये क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे। और फिर मैंने उसको, जब जाहिर सी बात है जब आप कमेंट्स वगैरह पढ़ के जब वो सारी चीज़ें आप देखते हो दोबारा से, तो वो चीज़ें फिर आप नोटिस भी करते हो। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा ये बंदा क्यों जो है ना वो ये बातें कर रहा है कि पापा की जो है ना वो हमने, मतलब इसके मुताबिक इसके पापा की बहुत अच्छी हेल्थ रही है। उसका रीज़न ये है कि वो टाइम से खाते हैं, टाइम से पीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, इसलिए उनकी सिचुएशन ऐसी रही है। तो उसके मुताबिक ये है। खैर, बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बहुत अनहेल्दी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बट वो अच्छी लाइफ जी जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। और मैंने ऐसे भी इंसान देखे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, बट वो किसी ऐसी बीमारी में गड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता। अच्छा, उस वीडियो में एक और चीज़ बड़ी अजीब मुझे ये लगी थी कि उन्होंने वीडियो के थ्रू अपने पापा को जो है वो वीडियो पैगाम दिया है। मतलब अभी तो पापा तबीयत, मतलब ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना कि उनकी वो वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे। अच्छा, शुएब की वीडियो में मोबाइल फ़ोन का ज़रूर जिक्र हुआ है, तो शुएब की वीडियो का जब हम रिव्यू करेंगे तो हम उसमें बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास जो है वो मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे जिसके अंदर कह रहे थे कि आईसीयू के अंदर फ़ोन कैसे अलाउ है, क्योंकि शायद शुएब ने कुछ फ़ोन को लेकर कहा है कि फ़ोन पे मेरी बात हुई, इस तरीके से कुछ उसने कहा है। तो उस चीज़ पर बड़े सवाल उठे हुए थे। लेकिन खैर देखो, जो शुएब इब्राहिम को हम ये कहेंगे कि वो अपडेट दे रहा है। हाँ ठीक है, वो वीडियोस पर काफ़ी इस पर सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रहा है, बट ठीक है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि वीडियो क्यों बना रहा है ना, लेकिन कम से कम वो अपडेट के टाइप की वीडियो बना रहा है। हाँ, उसमें इस दफ़ा की अपडेट में उसने लेबल DKI को प्रमोट किया है, उसने बात की है। अब इनका एक बिज़नेस है जो चल रहा है और अब जाहिर सी बात है बेहतरी की तरफ आएंगे। देखो, एक होता है कि आपके घर के अंदर एक सिचुएशन होती है, आप एक आध हफ्ता जो है ना वो छुट्टी ले लेते हो अपने ऑफिस की भी, इसके बाद फिर आप काम पे लगते हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं। अब इनमें से कोई भी अंबानी नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत कमाया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड अंबानी कोई भी नहीं है। इनको कमाना तो है ही ना, इनको सारी चीज़ें देखनी तो है। वो अलग बात है कि ये अभी पापा की तबीयत को जो मिल्क करेंगे, लेकिन फ़िलहाल शुएब इब्राहिम की वीडियो थोड़ा बहुत जो है मुझे अपडेट वाली ही लग रही है। मतलब उसकी वीडियो ना अपडेट है कि वो एक जगह पे बैठता है, एक जगह पे बैठ के, इस चीज़ पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रही थी कि भाई तुम तो बैठ के मिलियन में व्यूज़ कमा रहे हो, तुम तो बैठ के कमा रहे हो। खास करके रेडिट पे पोस्ट थी कि भाई 4 दिन से वो 4 मरतबा के जो उसके व्लॉग है वो सिर्फ सोफे पे बैठ के अपडेट देने पे इसने कमा लिया है। तो देखो, लोग उसकी फादर की तबीयत देखना जानते हैं, करते हैं। अब ये भी बातें चल रही है कि भाई तुम्हें जितनी भी अपडेट देनी है तुम इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हो, तुम कम्युनिटी पे लगा सकते हो, लोग देख लेंगे। बट ठीक है, अगर वो वीडियो बना के भी दे रहा है, लेकिन दे तो वो अपडेट ही रहा है एक तरीके से। अगर आप इन दोनों के व्लॉग्स देखोगे तो इन दोनों के व्लॉग्स में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। एक का अपडेट देने वाली सिचुएशन लग रही है और एक प्रॉपर व्लॉग शूट कर रहा है। वो कैसे व्लॉग शूट कर रहा है, वो जा रहा है, मतलब वो एक तरीके से ऐसे दिखा रहा है जैसे वो ट्रिप प्लान कर रहा है। मतलब जो उसका व्लॉग है, सनी का व्लॉग है,
वो थोड़ा सा अजीब है। खैर सबा का व्लॉग तो हमेशा से ही अजीब चलता है। शुएब के व्लॉग में हम क्या कहते हैं, हमें इतना नहीं मिलता है कुछ भी जो भी होता है। सबा का व्लॉग हमेशा से जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो खैर वीडियो स्टार्ट होता है जहाँ पर वो जाने की तैयारी में होता है कि मैं जा रहा हूँ। जिस वीडियो में उसने इससे पहले वाली वीडियो, जाहिर सी बात है इनके लिए तो ये वीडियो कंटिन्यू रही है ना, हमारे लिए 2 वीडियोस अलग अलग आई हैं। इनके लिए तो ये उसी दिन की वीडियो ही है जिस दिन इसके फादर की तबीयत ख़राब हुई है। देखो एक चीज़, जब आप इतना बता रहे हो कि हमारे घर के अंदर अभी हम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपके घर के अंदर कोई एक हादसा हुआ है और आप अपने ही घर के किसी और करीबी फ़र्द के बारे में ऐसा हादसा सुनते हो, आपके लिटरली हाथ पैर फूल जाते हैं ना, क्योंकि आपको ये होता है कि यार इतना बड़ा अभी हम गुजर रहे हैं, इस दरमियान ये हादसा कोई इतना छोटा मामूली सा तो नहीं है जिसको हम इतना लाइटली ले रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो उस दरमियान बैठ के, आप कर रहे हो पूरा प्रॉपर व्लॉगिंग शूट। मतलब आप जहाँ जा रहे हो वो आपके पापा की हेल्थ के लिए आप जा रहे हो, आपको नहीं पता, कहता है ना आपने जब तक आंखों से देखा नहीं होता तो आपको चैन पड़ता भी नहीं है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन रहती है, चाहे बेटा हो, मैं मानती हूँ बेटे थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली बहुत अच्छे से अपने आप को संभालना जानते हैं, लेकिन एट द एंड जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कोई नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप ही ने चिंता के तरीके से बताया, एक तरफ आप सोचो आप ये दिखा रहे हो कि आपके फादर और इन सब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो ये इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे होते हैं, और मतलब मेरे पास ना एक लड़की थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, तो लड़की मतलब कि मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, तो वहाँ पर तो वो ना वीडियो इस तरीके से मिनी व्लॉग्स होते हैं ना, तो ये वो बना देती थी। तो वो थोड़ा सा बाहर मुल्क, मतलब अमेरिका शायद रहती थी, वहाँ पर थी। तो एक मरतबा उसको न्यूज़ वगैरह आई कि उसके जो ना पाकिस्तान में उसके फादर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसको बुला लिया गया कि भाई आ जाओ, क्योंकि यही होता है ना कि भाई नहीं पता होता क्या सिचुएशन है। तो उसके पास इतना भी नहीं था हिम्मत कि उसकी इतनी बड़ी फ़्लाइट थी, आपको पता है कि अमेरिका से पाकिस्तान आने में कोई 1 आध घंटे की तो वो फ़्लाइट होती नहीं है ठीक ठाक टाइम की, लेकिन उसका नहीं उठ सका कि वो कैमरा उठा सके, मतलब वो फ़्लाइट को कैप्चर कर सके या वो फ़्लाइट को बता सके। मतलब वो फिर उसने जब बाद में सारी चीज़ें बताई कि मैं भागम भाग आई हूँ, तो हमें पता, जाहिर सी बात है अमेरिका से वो पाकिस्तान जो आएगी तो वो फ़्लाइट से ही आने वाली थी। तो वो सारी सिचुएशन में, तो वो जब बाद में उसने सारी चीज़ों को बताया, तो कहने का मतलब यही है कि आप ये कोई ट्रिप के लिए नहीं जा रहे, आपका ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। मतलब आप अलग टेंशन में जा रहे हो, वहाँ पर आप कैमरे की क्लिपिंग कर रहे हो, वहाँ पे जो आपके बराबर में दोस्त है वो कैमरे की क्लिप कर रहा है, आपको शूट कर रहा है, आप मज़े से हैंड फ्री लगा कर, और आप जो है वो मतलब कि एक तरीके से बैठ कर, मतलब एक होता है ना कि आप डरी हुई हालत में होते हो, आप पढ़ रहे होते हो कि यार नहीं पता आगे चल कर क्या पोजीशन होनी है क्या नहीं होनी है, और फिर उसके बाद अजीब भाई हालात है। और उसके बाद फिर ये बंदा आकर बोल रहा है कि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो ये क्या बोलेंगे, ये जो तुम कर रहे हो ये मॉडलिंग कर रहे हो। बराबर में जो कज़न बैठा है उसको पूछ रहा है कैसा लग रहा है, तो वो बोलता है कि डर नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा है। मतलब ये क्या चल रहा था। इस वीडियो को अगर आप किसी को ऐसे ही दिखा दो तो कोई इस वीडियो को देखकर ये नहीं बोलेगा कि ये जा रहा है अपने फादर की तबीयत देखने के लिए, जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, माइनर सा तो माइनर सा लेकिन आया हुआ है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, और ये उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें कॉल आउट होने के लिए नहीं होती है। मुझे नहीं समझ में आता कि इस चीज़ों को लोग नॉर्मल कैसे ले लेते हैं। तो पूरा ख़ानदान ही क्या ये फ़्लाइट से डरता है, मतलब सबको पूछ रहे होते हैं कैसा आया, डर तो नहीं लगा, मज़ा आया, मतलब क्या चल रहा था। खैर फिर 1-1.5 मिनट तक यही सब चलता रहा, सारी क्लिप्स वगैरह ऐड किए, उसके बाद फिर बता दिया हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर गए हैं, और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है फ्रेंड्स। तो ये पता है, अच्छा ये चीज़ देखो, मैंने ये चीज़ ना पहले कही थी ना अभी भी मुझे इन सब चीज़ों पर ऐसा है कि ये कोई ख़ास जो है वो इनको, मतलब फ़ादर इन लॉ की तबीयत को इसलिए ज़्यादा ख़राब दिखाया गया ताकि ये कंटेंट निकाल सके, क्योंकि अपने फ़ादर का कंटेंट तो बना नहीं पा रही है, क्योंकि जो सबा है और जो शुएब है वो सबको पता है कि शुएब इब्राहिम जो है वो नहीं बनाने दे रहा कंटेंट। इवन शुएब की वीडियो आती है, उसी के बाद सबा की वीडियो आती है उसके पापा की हेल्थ को लेकर। इस वीडियो में भी देख लो, इसने ये वीडियो पहले अपलोड की है, मतलब 20-25 मिनट का ही फ़र्क था, लेकिन उसमें उसने अपने फादर की तबीयत का, क्योंकि सबा तो नज़र ही नहीं आई है, सिर्फ सनी नज़र आया है, तो ये भी काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि उसने इस सब चीज़ों को कैश करने के लिए किया है। और फिर जो इस वीडियो में इसने जो बातों को घुमाया है, जो ये सारी चीज़ें की है, जितना इसने सीरियस बताया लास्ट वाली वीडियो में, कितनी सीरियस कंडीशन है, मतलब कि माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक है बट उनकी कंडीशन ख़राब है और वो बहुत परेशान है और वो सारी चीज़ें, और वहीं पर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस बंदे को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है उसको दूसरे ही दिन मोबाइल यूज़ करने को दे दिया है। ये चीज़ें बड़ी अजीब लगी हैं, जिसके बाद देखो मैं हमेशा कहती हूँ इनकी वीडियोस से ज़्यादा ही सवाल उठते हैं। जब इनकी वीडियोस ऐसी बनती है, जब ये ऐसी चीज़ें दिखाते हैं अपनी वीडियो में कैप्चर करके, फिर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लोग फिर इतने इनसेंसिटिव बन जाते हैं कि फिर वो तबीयत के ऊपर भी सवाल उठा रहे होते हैं कि क्या जो तुम ये बात बोल रहे हो ये सच है, क्योंकि अपने व्लॉग्स में ये खुद इन सब चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, खुद ये बात। जब तक देखो शुएब इब्राहिम के फादर को लेकर बात की जा रही थी, हमने क्या कहा था कि नहीं यार वो ऐसी कंडीशन, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेंगे। और अभी भी जब सबा के फादर इन लॉ की तबीयत की बात भी आई तब भी हमने कहा नहीं यार झूठ नहीं बोलेंगे, सच बिल्कुल सच ही होगा, कोई क्यों ही झूठ बोलेगा। लेकिन जैसे ही इनका दूसरा व्लॉग आया, उस दूसरे व्लॉग में जो इनकी हरकतें की, इनके ऊपर डाउट उठ गए।
अच्छा, फिर वो लखनऊ लैंड करके फिर वो कानपुर पहुंचा, कानपुर में फिर वो हॉस्पिटल गया और उसी दिन की वो की क्लिप है, क्योंकि उसके बाद उसने डे 2 दोबारा लिख दिया था, तो उसी दिन की वो क्लिप है जहाँ पर वो ये दिखा रहा था कि पापा देखो मोबाइल चला रहे और पापा मान नहीं रहे। फिर उसके बाद दूसरे दिन बैठकर उसने सारी डिटेल बताई कि पापा का ये हुआ था, पापा की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है, उनको इंसुलिन जो है वो 2-2 3-3 लेने पड़ रहे हैं, उनको इतनी शुगर आ रही है, वो बच्चों की तरह डील कर रहे हैं, वो ये समझ नहीं रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और उनको शुगर एक तो अगर फिर इसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इनको शुगर हो रही है और इनको ये सारी चीज़ें हो रही है, इनका बीपी हायर है, तो इनको ब्लॉकेज का खतरा आगे चलकर हो सकता है। देखो हो सकता है, जैसे अभी शोएब इब्राहिम को हुआ था कि शोएब इब्राहिम ने पहले स्टोरी में लिख दिया था कि पापा को अगेन ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, लेकिन उसने अपनी वीडियो में आके ये करेक्ट किया कि नहीं, उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो ठीक है, ये ऊपर नीचे डिटेल्स हो जाती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये पत्थर पर लकीर हो जाता है कि आपने तो बोला था ब्रेन स्ट्रोक है, अब आप कैसे बोल रहे हो ब्रेन हेमरेज है। ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब अगर आपको भी यहाँ पर आकर पता चला कि उनकी देखो शुगर हाई होना और बीपी हाई होना और ब्रेन स्ट्रोक, ये तीनों चीज़ें फ़र्क है, डिफरेंस है। और अगर तुम्हें ये लग रहा था कि भाई तुम्हें उस टाइम पे लगा शायद माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक है, लेकिन अभी तुम्हें लग रहा है कि नहीं, वो ब्रेन स्ट्रोक की तरफ नहीं है, वो सिर्फ उनका शुगर हाई और बीपी हाई है, उनको उसको कंट्रोल करना है। तो फिर उन्होंने उसने बताया कि भाई उनको खाना पीने पे एहतियात करना है, तेल वगैरह उनको बिल्कुल नहीं लेना है, उनको शुगर नहीं लेना, उनको शुगर की सारी चीज़ों से बहुत एहतियात करनी है। और बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब आपकी शुगर इतनी हाई चल रही हो, क्योंकि उसने बताया कि 380 शुगर थी जब उनको लेके गए थे, उनका बीपी भी हाई था, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। आपको बिल्कुल शुगर को अवॉइड करना पड़ता है। इवन आपको जो खाने पीने में जहाँ से आपको मतलब लोगों को लगता है सिर्फ चीनी खाने से शुगर मिलती है, नहीं, इवन आपको चावल, आटा, इसमें भी आपको जो है वो मिल रही होती है इंसुलिन और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से आपको उस तक में भी एहतियात करनी पड़ जाती है। आपको आटा अपना चेंज करना होता है। जब आप इतना हाई चल रहे हो तो आपको एहतियात बहुत सारी करनी पड़ती है। आपको चावल बहुत कम कर देने पड़ते हैं, क्योंकि चावल आप फिर हफ्ते महीनों में, मतलब हफ्ते पे जब आपकी शुगर जो है वो एक बॉर्डर लाइन पर होती है, तब तो फिर भी आपको हफ्ते में इजाज़त होती है, फिर उसके बाद आपको इजाज़त नहीं दी जाती है, आपको महीने में एक बार खाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो फिर आपको आलू से और इन सब चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। इवन ये जो नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें जिनको हम समझ रहे होते हैं यार इनसे क्या हमारी शुगर स्पाइक करेगी या हमें कौन सा जो है इससे इशू होगा, बट ये सारी चीज़ें भी इशू होती हैं, आपको चेंज करनी पड़ती है अपनी ये सारी हैबिट्स भी। और देखो अब उसमें जब वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक इंसान की शुगर हाई हुई, बीपी हाई हुआ, उसको कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही उसकी शुगर को कंट्रोल किया जाएगा, उसके बीपी को कंट्रोल किया जाएगा, ऑब्वियसली उसको कोई ऐसा स्ट्रोक वगैरह नहीं आया, कुछ ऐसे इशूज़ नहीं हुए, तो फिर तो वो मोबाइल भी यूज़ करेगा, वो बैठ के आराम से बैठ के बातचीत भी करेगा और वो थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही इसकी दोनों चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो इसीलिए उसके फादर जो है वो नॉर्मल एक्ट कर रहे थे और वो बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, तो इसीलिए। लेकिन ये गलती जो थी वो इन लोगों की थी कि इन लोगों ने इतना जानबूझकर इतना बड़ा बड़ा के बताया और फिर इन लोगों ने इस तरीके से किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बंदा नेक्स्ट डे हो जाता है, जुम्मा होता है, जिसमें वो बताता है पापा की तबीयत ठीक है, ऑफ छुट्टी हो गई है। और उधर वो देखो तो वो उसको बता भी रहे होते हैं डॉक्टर्स, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं ना शुगर के, उनके लिए जो डाइट होती है, तो उन सब के बारे में भी डाइट जो है वो डॉक्टर्स बता रहे होते हैं उसकी अम्मी को। तो वो सारी चीज़ें उनके बाद फिर उनको छुट्टी मिल जाती है, नेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद भाई बंदे के अंदर टैलेंट चेक करो, बंदा बोल रहा है इतना व्लॉग शूट भी नहीं हुआ है। भाई तूने सब कुछ तो शूट किया है, तूने और बचा गया है, मतलब और बचा गया है। शूट तो सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि वो सबा और ये लोग होते हैं तो व्लॉग लंबा बन जाता है एक दिन में, वरना अदरवाइज़ 2 दिन में इसी तरीके से कट के अकेला बंदा बना रहा है तो जाहिर सी बात है कितना ही क्लिप ऐड करेगा। तबीयत की जितनी भी क्लिप थी, नमाज का कि मैं उठ गया हूँ, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, ये मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये पापा ये कर रहे हैं, और आई थिंक सो क्योंकि यूसुफ भाई का नाम लिया है तो शायद उसकी बहन भी आई हुई है। कुछ कमेंट्स भी क्योंकि मैं देख रही थी तो वहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबा इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसकी सिस्टर आई हुई है, बट अब तो उसकी सिस्टर से सब कुछ रिलेशंस ठीक हो गए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो अब नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मतलब रिलेशंस तो ठीक हो गए हैं। अच्छा जी, तो फिर ये सारी अपडेट हुई हैं, उसके बाद फिर उसने अपनी अम्मी के साथ बैठ के बातें वगैरह की हैं और उसकी अम्मी जो है वो सारी बातें कर रही है। लेकिन फ़िलहाल जो ये वीडियो था ना, ये एक तरीके से अपडेट नहीं था, ये पूरे का पूरा व्लॉग था जिस तरीके से आपके व्लॉग बनते हैं। तो सबा अगर वहाँ का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही है तो सबा ने यहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड करवा दिया है। जिस तरीके से लास्ट टाइम हुआ था कि उसकी जब नानी की डेथ हो गई थी तो इसी तरीके से ये व्लॉग शूट हुआ था। हाँ, जो शोएब इब्राहिम का वीडियो है उसको आप अपडेट कह सकते हो कि वो एक अपडेट की तरीके से है, बट ये एक तरीके से पूरा व्लॉग है कि ये देखो फ्रेंड्स मैं ये खा रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स ये पी रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स वो पी रहा हूँ। शोएब इब्राहिम के जो दीपिका के टाइम के भी व्लॉग्स थे वो भी सारे अपडेट नहीं होते थे, वो सारे व्लॉग्स ही होते थे। तो ये भी जो आज का है ये पूरा का पूरा व्लॉग ही था, इसमें अपडेट से ज़्यादा उसने व्लॉग को काम किया था। और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ पहले ही बता चुके हैं कि हमारे लिए काम है, और बहुत नॉर्मली वो काम कर रहा था। मतलब कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक होता है ना कि आप एक होता है कि आप दिखावे के लिए और उसके लिए आप रह रहे हो कि नहीं यार लोग बात करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो ये सारी सिचुएशन मुझे फील हुई है। वरना जिस तरीके से उसने नॉर्मली कैजुअली जब अपने फादर की तबीयत आई तो उसने जिस तरीके से कैजुअली जिस तरीके से व्लॉग बनाया है वो मेरे लिए बड़ा हैरत रहा कि तुम बड़े नॉर्मल तरीके से व्लॉग बना रहे हो, बहुत जैसे ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, कुछ मसला ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है।
और भाई आपने जितना उस वाले व्लॉग में बताया था कि आप अपने पापा का बहुत ध्यान रखते हो, मतलब आपके पापा बहुत अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, इसीलिए वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस व्लॉग में क्या पता चला है कि एक बंदा जिसको ऑलरेडी शुगर है और वो इंसुलिन तक ले रहा है, और वो क्या खा रहा है खाने में, वो खा रहा है रसगुल्ला, वो खा रहा है लस्सी, वो पी रहा है गन्ने का जूस, मतलब ये सारी चीज़ें, और ये इसको हेल्दी वर्जन मानते हैं। अच्छा, मुझे ना इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करनी थी, बट मुझे इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको कंटिन्यू आगे और 5-10 मिनट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसको अपलोड करना है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रात इसलिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि मैंने उसको बहुत पार्ट में जो ना वो वीडियो को शूट किया है। थोड़ा सा आज मैं बिज़ी हूँ, तो सुबह को आपको पता है कि वीडियो, मतलब कोशिश होती है कि मेरी सुबह में वीडियो आए जितना हो सके, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे हम इस वीडियो का पार्ट बना लेंगे आगे पीछे का। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।